लॉकडाउन को लेकर जो स्थिति अभी चली आ रही है, किसी की मदद किसी ने कर दी, किराने वाले या दूध वाले, तो उसको उठा के थाने में बंद किया जा रहा है। इस प्रकार की तानाशाही चल रही, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले यहाँ पर जो प्रशासन है और जनप्रतिनिधियों से ये कहना है कि सबसे पहले जो जनकपुरा की जो परिस्थितियाँ है, जो आपने कंटिनेंटल जो एरिया है जो आपने ये घोषित किया है, इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं से आज आदमी जो है बहुत दूर जा रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर 2 वार्डों को मिलाकर जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और दोनों वार्डों की संख्या कम से कम 4000 के करीब है। और 4000 करीब में आप ये देखिए कि एक आदमी सिर्फ उन 4000 लोगों को हैंडल कर रहा है। आज बहुत सारी ऐसी समस्या है, सबके घर में अलग अलग समस्या है, किसी को किराने की समस्या है, किसी को मेडिकल की समस्या है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कम से कम एक ऐसी टीम गठित करना चाहिए जिसमें कम से कम 4 से 5 सदस्य हो, ताकि सभी लोगों को उसकी आवश्यकता, जिन जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है उनकी सबकी कम से कम पूर्ति हो सके। और रही बात कि लॉकडाउन का सभी लोग पालन कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से बैरिकेड्स लगाएं और बैरिकेड्स में आपने पूरा ही बंद कर दिया, चलिए ठीक है। और अगर कल आप ये मानिए कल से अगर कोई ऐसी कोई समस्या आ जाती है, मेडिकल संबंधी समस्या आ जाती है, किसी को रात को अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, तो उसको ले जाने की क्या व्यवस्था है? क्या प्रशासन ने इस बारे में कभी कुछ सोचा है? अगर रात को अगर मान लो किसी घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, अगर किसी को कोई बड़े अस्पताल ले जाना है, तो क्या प्रशासन, क्या वो सब जितने बैरिकेड्स रात को पब्लिक उसको तोड़ के जाएगी? कैसे जाएगी? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस एरिया में आकर और मंदसौर के हर उस एरिया में जहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने जो जोन घोषित किए हैं वहाँ कम से कम जाए और वहाँ की पब्लिक की समस्याओं को सुने कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। एक बात और सामने है कि किसी किराने वाले ने किसी एक मजदूर की मदद कर दी, सामान क्या दे दिया, उसको थाने में बंद कर दिया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब किराने की तो ऐसा था आपके मोहल्ले के अंदर है, अब मोहल्ले में किराने की दुकानदार है तो दुकानदार और वहाँ का व्यक्ति आपस में उनका शुरू से एक रिलेशन होता है। आज मान लीजिए अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मेरे पड़ोस की दुकान में जाऊँगा और वहाँ से सामान लेके आ जाऊँगा। आज प्रशासन ये बोलता है कि हम आपने एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है, आप इसके माध्यम से जो है वो मंगा लीजिए, सामान मंगा लीजिए। अगर मेरी जेब में अगर पैसा नहीं है तो मैं उसको जब तक पैसा नहीं दूंगा तब तक वो मेरे को सामान देगा कैसे? लेकिन मेरे पड़ोस का अगर किराना का व्यापारी है तो मुझे उधार भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे एरियो में एक आध दुकान खोले किराने को लेके। यहाँ आयुष वार्डों को प्रशासन के व्यक्तियों ने आने नहीं दिया, कंटेनमेंट एरिया होने के कारण, और मोहल्ले की मेडिकल स्टोर भी बंद कर रहे। अचानक कोई ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति बाहर भी नहीं जा सक रहा है, इसलिए प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए और मेडिकल की वह बाहर अचानक कोई बीमारी के कारण होने पे व्यवस्था करना चाहिए। में सेल्समैन टाइम पे सामान पहुंचा नहीं पा रहे हैं और आज सामान बुक कराया है तो 4-5 दिन में सामान आ रहा है। और यहाँ कम से कम 18 से 20 हज़ार लोग की आबादी है और वो ऐसे सामान आएगा तो कैसे पूर्ति घर चला पाएंगे? और ना यहाँ कुछ छूट दी जा रही है, ना यहाँ से कोई थोड़ी बहुत के कहीं जाके सामान ले आवे, कुछ भी अनुमति नहीं है। तो कैसे हम हमारा घर चलाएंगे, कैसे ये पूरा करेंगे? और ना पैसे निकालने के लिए ये भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था कराएं।